अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं एहसान आलमानी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लॉगरिथम है। आज का जो टॉपिक है वो मैंने सिन सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्लास 9 के बुक से लिया है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूँगा कि ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आए वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो एक्सरसाइज 2.2 है। सिंटैक्स बुक बोर्ड का बुक है, क्लास 9 का। ये एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द अननोन वैल्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉग x टू बेस 32 इक्वल टू 1/2। ये लॉग फॉर्म में है और सबसे पहले इसको हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लॉग फॉर्म में है, इट मीन लॉग x टू बेस a इक्वल टू y। अब ये लॉग फॉर्म है तो सबसे पहले लॉग फॉर्म को हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये रेसिप्रोकल हो जाती, मतलब रीअरेंज हो जाती हैं। जहाँ पे x होता है वहाँ चला जाता है और जहाँ y होता है वहाँ x चला जाता है। तो ये हो जाएगा a पावर y इक्वल टू x। नाउ क्वेश्चन जो है वो है लॉग x टू बेस 32 इक्वल टू 1/2। अगर इसको एज ए एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 32 पावर 1/2 इक्वल टू x। अगर 32 के मैं फैक्टर लूँ तो 32 के जो फैक्टर आएंगे वो 2 पावर 5, मतलब 32 की अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो सबसे पहले 2 की टेबल 16 टाइम, अगेन 16 पे 2 की टेबल 8 टाइम, 8 पे 2 की टेबल 4 टाइम, देन 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टाइम एंड 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम। सो जो ये 2 है वो 5 टाइम है, इट मीन 2 पावर 5 एंड होल पावर 1/2। अब पावर के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2 की टेबल 5 पे नहीं जाती, तो हम 2 पावर 5 को दो हिस्सों में ब्रोक करेंगे अकॉर्डिंग टू द पावर। जिस हिसाब से पावर है उस हिसाब से इसको ब्रोक करेंगे। इट मीन जैसे कि 2 पावर 4 और मल्टीप्लाई 2 पावर 1 को अलग कर लेंगे। अब 2 पावर 4 और 2 पावर 1 को इस वजह से अलहदा किया है क्योंकि जैसे 2 की टेबल जा सके। अब 1/2 होल पावर है, होल पावर का मकसद इन दोनों के ऊपर है। तो 2 पावर 4 होल पावर 1/2, सेम उसी तरीके से 2 पावर 1/2। अब 2 की टेबल इस 4 पे 2 टाइम, तो ये 2 पावर 2 और ये 2 पावर 1/2। 1/2 का मकसद होता है स्क्वायर रूट, तो ये 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब 2 के ऊपर पावर 2 है, इट मीन 2 को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड रेडिकल 2 सेम रहेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और रेडिकल 2 सेम। अगर हम इसको इस कंडीशन में करें तो भी सही था, अगर इस कंडीशन में ना करते हम इसको डायरेक्ट जैसे कि x इज इक्वल टू 2 पावर 5 और 1/2 था, होल पावर 1/2 था। होल पावर का मकसद होता है रेडिकल स्क्वायर रूट। अब 2 पावर 5 की बजाय मैं इसके फैक्टर रेडिकल में ही लिख लेता, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 देन मल्टीप्लाई 2। अब इसका ये रूल होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर इट मीन दो का रूट। अब रूट में स्क्वायर रूट में जिन 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 का पेयर बनता है, जैसे ये एक पेयर बना इट मीन ये रूट से बाहर आ गया, उसी तरीके से ये दूसरा पेयर बना इट मीन ये भी रेडिकल से बाहर आ गया। अब
ये सिंगल टाइम है, इट मीन इसका जो पेयर है वो नहीं बन रहा, तो इसका ये रेडिकल में रहेगा। अब जो जिनके पेयर बने और रूट से बाहर आ गए उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 और रेडिकल 2। इन दोनों तरीकों से कोई भी एक तरीका आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो क्वेश्चन इज log 3 टू बेस a इक्वल टू 1/2। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म में, और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि जो a बेस है वो सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की प्लेसेस चेंज होती हैं। अब ये a का पावर जो बनेगा वो 1/2 और जो 3 होगा वो बराबर के उस तरफ चला जाएगा और लॉग ख़त्म हो जाएगा। लॉग ख़त्म इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, और एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लॉग नहीं रखते हैं। अब a पावर 1/2 इक्वल टू 3 है। अब जो हमें वैल्यू चाहिए वो a की है, और a जो है वो बेस में है। अगर a बेस में है तो इट मीन उसका जो भी पावर है वो एनी हाउ हमें ख़त्म करना है। ख़त्म करने से मुराद ये है कि a का पावर 1 बनना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है a की। अब a का जो भी पावर होगा हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल जो पावर होगा वो बोथ साइड लेंगे। अब 1/2 है तो 1/2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 2 होगा। इट बीन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। नाउ a पावर 1/2 होल पावर 2 एंड सिमिलरली 3 पावर 2। अब ये 2 में कैंसिल, क्योंकि 1/2 और मल्टीप्लाई 2 करें तो 2 में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो a का पावर बनेगा वो 1 बनेगा। अब 3 पावर 2 है, इट मीन 3 को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। ये 3 बेस है और 2 इसका पावर है, तो इसका मकसद 3 को इटसेल्फ हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 द 9 बन जाएगा। अनदर वन क्वेश्चन, log 25 to base 5 equal to y। First of all, convert in exponent form। radical 5 पावर y is equal to 25। अब 5 का जब रेडिकल हटाएं तो 5 पावर 1/2 देंगे और होल पावर y। अब पावर के ऊपर अगर होल पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं, और यहाँ पे 25 के हम फैक्टर लेंगे और 25 के जो फैक्टर आएंगे वो 5 पावर 2। अब यहाँ पे जो वैल्यू जो चाहिए वो y की चाहिए। अब y को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये y/2 बन जाएगा। अब y जो है वो यहाँ पे पावर में है। पहले क्या था, सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी और a जो था वो बेस में था। अब जो है यहाँ y की वैल्यू चाहिए और y जो है वे पावर में है। अगर हमें पावर की वैल्यू चाहिए तो हमें बेस को एनी हाउ सेम बनाना होगा, मतलब दोनों तरफ जो इनके बेस हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे बेस 5 बना तो और यहाँ पे भी बेस 5 बना। अब काफ़ी स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि जैसे 5 के फैक्टर क्यों लें। अब 5 के फैक्टर लेने से मुराद ये होता है कि हमें दोनों तरफ के जो बेस हैं वो सेम बनाने होते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो पावर की चाहिए, y की चाहिए। अब बेस अगर सेम बन गया तो इट मीन आपके बेस ख़त्म। अब यहाँ पे हो गए y/2 इक्वल टू 2। देन अब 2 यहाँ डिवीजन में है, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। अब कभी कभार ये भी होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा आंसर सही है या गलत। हम इसको एज ए एक्सपोनेंट फॉर्म में जो वैल्यू लिखी हुई होती है जिसमें हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसमें भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में बोथ साइड इक्वल हो गए तो इट मीन हमने y की जो वैल्यू फाइंड की है वो सही फाइंड की है। अब 5 पावर रेडिकल 5 लिखूँ या 5 पावर 1/2 और होल पावर
y है, तो y की जो वैल्यू है वो 4 है और इक्वल टू 25, मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो 25 आना चाहिए। अब 2 की टेबल 1 टाइम और 4 पे 2 टाइम। अब 5 पावर 2, 5 पावर 2 इट मीन 5 को अगर 2 टाइम इट सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। इट मीन 25 इक्वल टू 25, इट मीन जो y की वैल्यू हमने फाइंड की वो बिल्कुल सही फाइंड की। फोर्थ वन क्वेश्चन, log x2 बेस 4 इक्वल टू 3/2। अगेन जो है हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम इसको एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो ये वैल्यू है वो रीअरेंज हो जाएगी, बाकी जो इसका बेस 4 है वो सेम रहेगा। तो 4 पावर 3/2 इक्वल टू x, हमें जो वैल्यू चाहिए वो x की चाहिए, तो इट मीन जो पावर है 4 का उसको हमें सॉल्व करना होगा। अब 4 के जो मैं फैक्टर लूँ तो 4 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं 2 पावर 2 भी लिख सकता हूँ। अब 2 पावर 2 और जिसका जो होल पावर है वो 3/2 है। अब पावर के ऊपर अगर होल पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं, इट मीन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। अब ये 2 2 में कैंसिल, बाकी बच जाएगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 इट मीन 2 को इट सेल्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 2 को अगर इट सेल्फ मतलब 2 पावर 3 है, तो इसका मकसद ये हुआ कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन 2 को 3 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8, द वैल्यू ऑफ x इज 8। फिफ्थ क्वेश्चन, log 100 टू बेस 10 इक्वल टू y। यहाँ पे जो वैल्यू हमें चाहिए वो y की चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इन अ एक्सपोनेंट फॉर्म। सो log 100 टू बेस 10 इक्वल टू y, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 10 पावर y इक्वल टू 100। अब 10 के जो मैं फैक्टर ले लूँ तो 2 मल्टीप्लाई 5, और 100 के जो फैक्टर लूँगा तो 100 के जो फैक्टर आएंगे, सबसे पहले 2 की टेबल 50, अगेन 2 की टेबल 25 टाइम, अगेन 5 की टेबल 5 टाइम, तो ये इसके फैक्टर हैं। अब 10 के अगर मैं फैक्टर ले लूँ तो वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 आएंगे, इट मीन इसके कोई पेयर या इसका कोई पावर तो नहीं बनेगा। अब 10 को सेम रहने दें, 100 में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 2, क्योंकि हमें वैल्यू जो चाहिए वो पावर की चाहिए, वैल्यू जो चाहिए वो y की चाहिए, इट मीन y जो है वो पावर में है, इट मीन कि अगर y की वैल्यू चाहिए तो हमें दोनों तरफ बेस सेम बनाने होंगे। तो 100 की अगर मैं फैक्टर ले लूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, अगर 2 2 और 5 5 को अलग करूँगा तो उस लिहाज से तो इनके बेस सही नहीं बन पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि 10 पावर 2, 10 पावर 2 इट मीन 10 को इटसेल्फ अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आ जाएगा, और इनके बेस भी सेम बन गए। अब हमें वैल्यू चाहिए y की, तो इट मीन जब बेस सेम बन गए तो बेस ख़त्म, और ये जो y की वैल्यू आई वो 2 आई। अदर वन क्वेश्चन, log 64 टू बेस a इक्वल टू 3। अब यहाँ जो वैल्यू चाहिए वो हमें a की चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन कन्वर्ट इन एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म, a पावर 3 इक्वल टू 64। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर लेंगे। अगर 64 के फैक्टर लें तो 2 की टेबल 32 टाइम, अगेन 32 जो इवन नंबर है तो इवन नंबर इट मीन 2 की टेबल 16 टाइम, 16 आल्सो इवन नंबर इट मीन 2 इसको डिवाइड करेगा 8 टाइम, अगेन 8 इज अ इवन नंबर,
then again 2 की टेबल 4 टाइम, also 4 is a even number, again 2 की टेबल 2 टाइम, and then last one 2 divided by 2 is 1. Now factor of 64 is 1, 2 once time, 2 second time, third, fourth, fifth, sixth time. It means 2 power 6. यहाँ जो हमें वैल्यू चाहिए वो a की चाहिए, और a जो है वो बेस में है। मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ, जब भी बेस की वैल्यू चाहिए तो इसका मकसद हमें इसका पावर जो होगा a का 1 बनाना होगा। a के ऊपर जो भी पावर हो उसका रेसिप्रोकल पावर हम बोथ साइड लेंगे। मतलब 3 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/3 होता है। तो हम टेकिंग क्यूब रूट कहें या टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड कहें, एक ही बात होती है। टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड क्यों? क्योंकि ये रूल होता है बोथ साइड हम इस वजह से लेते हैं कि अगर दोबारा उन उन चीज़ों को कैंसिल करें या ख़त्म करें तो वही आंसर आए जो ऑलरेडी क्वेश्चन है, और सॉल्व सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू मिल जाए। अब a पावर 3 होल पावर 1/3 और 2 पावर 6 एंड 1/3। नाउ 3 में कैंसिल, तो a का पावर 1, इट मीन a की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, और ये 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम, तो 2 पावर 2 इट मीन 2 को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 2 टू द 4। तो यहाँ a की जो वैल्यू मिली वो हमें 4 मिली। अब a की वैल्यू अगेन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जब भी किसी बेस की वैल्यू चाहिए, मतलब जैसे कि a की वैल्यू चाहिए, तो a के ऊपर जो भी पावर होगा, चाहे वो पावर सिंपल में हो, होल नंबर में हो, चाहे वो एज अ फ्रैक्शन में हो। मतलब अगर a का पावर फ्रैक्शन में होता जैसे कि 3/2, तो हम बोथ साइड जो लेते हैं इस 3/2 का रेसिप्रोकल लेते हैं 2/3, क्योंकि हमें एनी हाउ a का पावर 1 बनाना होता है। अगर फॉर एग्जांपल a के ऊपर पावर -3/4 हो, तो हम बोथ साइड जो पावर लेंगे वो -4/3 लेंगे। इट मीन जो रेसिप्रोकल अगर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। नाउ अदर वन क्वेश्चन, log